नमस्कार, राम राम। आज बंगाल के एक बड़े साहित्यकार की बात करना चाहूँगा। साहित्य में आमतौर पर लोगों की रुचि उस तरह से नहीं होती है। जब मैंने कविता का वाचन किया है तब उसे सुनने वाले बहुत अधिक संख्या में तो नहीं आए, लेकिन हाँ ठीक है, कई बार ठीक ठाक संख्या में लोगों ने उसका श्रवण किया है। आज मैं बंगाल के महान कथाकार, उपन्यासकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बात करूंगा, क्योंकि आज उनकी जयंती है। 12 सितंबर 1894 को उनका जन्म हुआ था। विभूति बाबू को बहुत सारे लोग बंगाल का महानतम कथाकार मानते हैं। बहुत सारे आलोचकों का मानना है कि जो उनका स्थान है साहित्य में, संभवतः गद्य साहित्य में, वह शरद चंद्र या ताराशंकर बंदोपाध्याय से कमतर नहीं बल्कि ऊंचा है। उनकी बहुत सारी कृतियां जो हैं प्रसिद्ध हुई, लेकिन जो कृति सबसे अधिक चर्चित हुई या सबसे अधिक पढ़ी गई या सबसे अधिक जिसका वर्णन मिलता है वह पाथेर पांचाली है, जिसके ऊपर की सत्यजीत राय ने अपनी एक बेजोड़ फिल्म बनाई है। वो एक अपूत्रयी है, 3 फिल्मों की सीरीज है, पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार। ये अपूर संसार भी उनकी ही कथा है। ये पूरी कथा एक रूप में सामने आती है जिसे सत्यजीत रे 3 अलग अलग फिल्मों में प्रस्तुत करते हैं। और पाथेर पांचाली जब रिलीज हुई थी तब उसी समय जो है 1955 में ही उनकी वैश्विक ख्याति हो गई थी। विश्व के बड़े बड़े कला समीक्षकों, फिल्म समीक्षकों ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। और तब भारत की एक चर्चित अभिनेत्री ने कहा था कि सत्यजीत राय जो है विदेश में भारत की गरीबी बेच रहे हैं, जो कि एक हास्यास्पद और दयनीय टिप्पणी थी, क्योंकि सत्यजीत राय ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। सत्यजीत राय ने एक महान कथाकृति के ऊपर फिल्म बनाई थी। उस कथा के केंद्र में बंगाल के एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेतहाशा दरिद्री और उसके दारुण दुख और कष्ट का मार्मिक वर्णन है, चित्रण है, जिसे उन्होंने फिल्म में उतारा था। और फिल्म में उसे उतारते हुए उन्होंने यह कहा था कि विभूति बाबू के जो लेखन है, जो जिस तरह की पंक्तियों का वो प्रयोग करते हैं, उससे पटकथा लेखन में बड़ी ही सरलता हो जाती है। यह उनकी बड़ी महानता है। विभूति बाबू ने विपुल साहित्य रचा। हालांकि बहुत लंबा जीवन उनका नहीं था, 56 वर्ष की आयु में वे गुजर गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत विपुल साहित्य रचा है। आरण्यक भी उनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। आदर्श हिंदू होटल, इच्छामती, हीरे माणिक जले, देवजान, अशनि संकेत। अशनि संकेत पर फिल्म बनी है बंगाल में। और निशिपद्म उनकी एक और कथा है जिसके ऊपर फिल्म बनी है बंगाल में इसी नाम से, जो हिंदी में अमर प्रेम के नाम से फिल्म बनाई गई थी। आप सभी उस फिल्म से परिचित होंगे। बड़ा ही हिट फिल्म थी और जिसके गाने बड़े ही सुमधुर और लोकप्रिय थे। अमर प्रेम में R.D. बर्मन का संगीत था और अधिकांश गाने जो हैं वो लता जी और किशोर कुमार के गाए हुए गाने थे। विभूति भूषण बंदोपाध्याय की अनेक कथाकृतियों पर फिल्म बनी है बंगाल में, जैसे मैंने आपसे कहा कि अशनि संकेत, निमंत्रण है, अपूत्रयी तो है ही, एलो है, एक अभिजात्रिक है, एक चंदर पहाड़ है, उसके ऊपर भी अलग अलग कालखंड में उनके ऊपर फिल्में बनती रहीं। विभूति बाबू की महानता इस बात में है कि वे भारत के ग्राम्य अंचल का जो जीवन है उसको बड़ी ही गहनता से, बड़ी ही सुंदरता से, बहुत डूब कर उसका चित्रण करते हैं। वह ऐसा चित्रण करते हैं कि अपने आसपास का घटित अनुभव होने लगता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और लेखक विचारक निर्मल वर्मा ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। फणीश्वर नाथ रेणु के साथ साथ उन्हें बहुत ही महान कथाकार, उपन्यासकार के रूप में आदर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही ग्राम्य जीवन में रचे बसे कथाकार थे। यद्यपि लेखन शैली दोनों की भिन्न है, तथापि समानता इस बात में है कि वे ग्राम्य जीवन के चितेरे हैं।
हालांकि इन सब बातों का बहुत अधिक महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि साहित्य जो है बहुत कम लोग पढ़ते हैं आज के युग में। तो रील का समय है, एक एक मिनट का रील देखते हैं लोग, उसमें भी स्क्रॉल करते रहते हैं, 1-2 मिनट 3 मिनट अधिक से अधिक ठहर पाते हैं। तो साहित्य और भूले बिसरे ऐसे लोगों को याद करना पता नहीं कितना सार्थक है, लेकिन मैं यह पहल करता रहूँगा। विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जो रचना संसार है वह हिंदी में भी उपलब्ध है, अनुवाद उसका। इसलिए जिन्हें साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है उन्हें विभूति बाबू को एक बार अवश्य पलटना चाहिए, पाथेर पांचाली और आरण्यक पढ़ करके देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर कोई सच्चा साहित्य का प्रेमी होगा तो वह भाव विभोर हो जाएगा उनका यह कथा साहित्य पढ़ करके। जो मेरा अपना अनुभव है मैंने आपके सामने रखा, साझा किया, यह एक सत्य है। विभूति बाबू का एक लंबा समय जो है वो घाटशिला में बीता था, झारखंड में। उनका वहाँ पर उनके नाम से उनका जो घर था उसे एक धरोहर के रूप में परिणत कर दिया गया है। और झारखंड के लोगों ने घाटशिला के, विशेष करके घाटशिला के लोगों ने उन्हें बड़ा मान दिया, उनके प्रति बहुत प्रेम और आदर का भाव है वहाँ पर लोगों में। घाटशिला में रहते हुए ही विभूति बाबू ने पाथेर पांचाली की रचना की थी। और आरण्यक जो है वो भागलपुर के आसपास का जीवन है। बंगाल के बहुत सारे कथाकार का बंगाल के अतिरिक्त बिहार के इन छोटे छोटे शहरों, उस समय तो बिहार ही था, वह झारखंड राज्य नहीं था, से संपर्क रहा है। जैसे भागलपुर से, जैसे झारखंड के इन छोटे शहरों से। शरद बाबू का भी भागलपुर से संबंध था। हिंदी के दादा मुनि अशोक कुमार का ननिहाल था भागलपुर, आप सभी जानते हैं। अशोक कुमार इसकी चर्चा भी करते थे अपने जीवन में। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाह रहा था वह विभूति भूषण बंदोपाध्याय की बात थी कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय बंगाल के बड़े ही महान कथाकार थे और हमें उनको पढ़ना चाहिए ताकि साहित्य, सच्चा साहित्य हम समझ सकें, अनुभव कर सकें कि क्यों विभूति भूषण बंदोपाध्याय जैसे लोग इतने बड़े थे कि सत्यजीत राय ने अपने जीवन में, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं सिनेमा, चूँकि वह उनका पहला सिनेमा था पाथेर पांचाली, जो पूरी सीरीज़ है 3 फिल्मों की, उसका निर्माण किया था। और मुझे आशा है कि मेरी यह बात आपको ठीक लगी होगी और आप विभूति बाबू का जो लेखन है उससे परिचित होंगे, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाथेर पांचाली मैंने कहा बार बार, आरण्यक पाथेर पांचाली में वो पूरी कथा अनुस्यूत है जो सत्यजीत रे की अपुत्रयी फिल्म में आती है, 3 फिल्मों की जो श्रृंखला है। आरण्यक का प्लॉट अलग है। उसी तरह से अमर प्रेम की कहानी तो आप जानते ही हैं, निशी पद्म जो उनकी फिल्म बनी है जिस पर कि हिंगर कोचूरी के ऊपर आधारित है। हालांकि उस कथा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है सिनेमा के हिसाब से, लेकिन मूल भाव जो है वही है। और पाथेर पांचाली में भी फिल्मकार अपने हिसाब से दृश्य विशेष में छूट लेते हैं, लेकिन कथा की आत्मा के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये सत्यजीत राय का बड़प्पन था, उनकी महानता भी थी। तो आप अवश्य देखें और बांग्ला के इस महान लेखक की जयंती पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।